सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं। बंगाल, बिहार, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह उसमें जोश दिख रहा है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी वह उम्मीदों से भरा हुआ है, जबकि वहाँ भाजपा ने शिवसेना और एनसीपी दोनों को तोड़ दिया है। इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश पहेली बना हुआ है। सपा नेता अखिलेश यादव जीत के दावे कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन वे भी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए यूपी का ताला अभी नहीं खुला है। अभी तक उन्हें ऐसी चाबी नहीं मिली है जिससे वे यूपी में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। नीतीश कुमार के पास ही वह चाबी है। कैसे? इससे पहले आइए हम यूपी की स्थिति पर एक नज़र डाल लें। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। इनमें 2019 में 64 भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने जीती थी। बसपा ने 10 और सपा को सिर्फ 5 सीटें मिली थीं। मैनपुरी, रामपुर, आजमगढ़, संभल और मुरादाबाद। इन 5 सीटों में भी 2 सीटें वह बाद में उपचुनाव में हार गई, आजमगढ़ और रामपुर। 2019 में भाजपा को 49% से ज़्यादा वोट मिला था। सपा और बसपा ने तालमेल किया था। सपा 37 और बसपा 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। सपा को 18% और बसपा को 20% वोट मिले थे। अखिलेश यादव बड़े नेता हैं और आज भी उत्तर प्रदेश में भाजपा विरोधी वोट सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास है। लेकिन ये वोट इतने नहीं हैं कि भाजपा की अधिक से अधिक सीटें छीनी जा सकें। अखिलेश यादव के साथ मोटे तौर पर यादव और मुस्लिम मतदाता हैं। मुसलमानों का झुकाव इधर हाल के दिनों में कांग्रेस की तरफ दिख रहा है और उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मीटिंग करके इस बात को बता भी दिया है कि आपको कांग्रेस और बसपा के साथ तालमेल करना होगा। मुसलमानों के साथ बैठक के बाद अखिलेश यादव के रुख में भी बदलाव आता दिख रहा है। कुछ महीने पहले ही उन्होंने अमेठी में भी अपना प्रत्याशी देने का मन बना लिया था। वे तीसरे मोर्चे के बारे में सोच रहे थे। कांग्रेस को छोड़कर विपक्षी एकता के लिए उत्सुक थे, लेकिन अब वे कांग्रेस के साथ तालमेल को तैयार दिख रहे हैं। सपा और कांग्रेस और जयंत चौधरी के रालोद में गठबंधन बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इन तीनों दलों में गठबंधन के बावजूद इंडिया के लिए यूपी का ताला खुलना मुश्किल है। यूपी का ताला 2 ही स्थिति में खुल सकता है, या तो मायावती भी इंडिया में आ जाएं या इंडिया गठबंधन भाजपा का वोट बैंक तोड़ दे। बसपा प्रमुख क्या करेंगी कहा नहीं जा सकता। सपा और बसपा में 2019 में गठबंधन हुआ था। तब सपा के आधार ने बसपा को अपना वोट दिया, लेकिन मायावती समर्थकों ने सपा को वोट नहीं दिया। इसी का परिणाम है कि बसपा 10 सीटों पर जीती, लेकिन सपा सिर्फ 5 सीट ही जीत पाई। दरअसल बसपा का दलित आधार सपा के साथ जाना नहीं चाहता। ऊपर ऊपर एकता होने पर भी नीचे जमीन पर गांव में टकराव बना रहता है। बसपा समर्थकों का वोट सपा में जाने के बजाय भाजपा में जाने की संभावना बन जाती है। यह बहुत पेचीदा स्थिति है, लेकिन हल है। इस ताले की चाबी भी है। अगर यूपी में कांग्रेस मजबूत हो, उसे सवर्णों के एक हिस्से का समर्थन मिले, पिछड़ों और अति पिछड़ों और दलितों के एक हिस्से का समर्थन मिले, तो खेल पलट जाएगा। सवर्ण, अति पिछड़े और दलित फिलहाल सपा से दूर हैं। अति पिछड़े के एक हिस्से को सपा अपने करीब लाने की कोशिश करेगी। इसमें वह थोड़ी सफल भी हो सकती है, लेकिन सवर्ण, खासकर ब्राह्मणों का छोटा हिस्सा भी उसकी तरफ जाने से रहा। दलितों की भी यही स्थिति है। इस गांठ को, इस पहेली को नीतीश कुमार खोल सकते हैं, सुलझा सकते हैं। यूपी में कुर्मी मतदाता 6% से ज़्यादा हैं। अगर नीतीश कुमार यूपी पर पूरा ध्यान दें तो न सिर्फ कुर्मी बल्कि अति पिछड़े भी इंडिया की तरफ झुक सकते हैं। इन दोनों तबकों के पास तब कांग्रेस विकल्प के रूप में होगी। अगर नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ें तो ताला खुलना और आसान हो जाएगा। वे न भी लड़ें तब भी नीतीश कुमार की कई रैलियां यूपी में हों तो कुर्मी और अति पिछड़े मतदाता डोल सकते हैं। वैसी स्थिति में तालमेल होने पर भी
बसपा का सामाजिक आधार भाजपा में जाने से रुक जाएगा। अगर ये भाजपा से अलग होकर कांग्रेस के साथ आते हैं तो बसपा का जो आधार भाजपा की तरफ चला जाता है वह भी कांग्रेस की तरफ देख सकता है और फिर ब्राह्मण मतदाताओं का एक वर्ग खुलकर कांग्रेस के साथ आ सकता है। यूपी में नीतीश कुमार की वही बड़ी भूमिका होने वाली है। इस बात को अखिलेश यादव भी समझ रहे होंगे। अब बहुत कुछ अखिलेश यादव पर ही निर्भर है, गेंद उन्हीं के पाले में है। कई विश्लेषक मानते हैं कि अखिलेश यादव कभी नहीं चाहेंगे कि यूपी में कांग्रेस मजबूत हो, क्योंकि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो सपा कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन अभी सवाल बड़ा है, देश का सवाल है, जुड़ेगा भारत नारे का सवाल है, भारत को जोड़ने का सवाल है, ताकि देश में लोकतंत्र बचा रहे। अखिलेश यादव भी यूपी के पेंच को समझ रहे होंगे। देखिए अगला कदम वे क्या उठाते हैं। ये है हमारा आज का वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद।